नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण पुनः उद्घाटन किया गया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि आज से करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये बात आज की पीढ़ी कम ही जानती है कि ये एक समय में एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यहाँ सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाया गया था 9 मंजिला लाइब्रेरी। लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर सनकी तुर्की बख्तियार खिलजी ने इस पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी महीनों तक जलता रहा। सबसे पहले मैं आपको जलाने वाले के बारे में बताता हूँ। कहानी सुनोगे तो आंखें भीग जाएंगी। प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य मौजूद थे। एक समय की बात है, तुर्की बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे की तबीयत खराब हो गई थी। कई गंभीर बीमारी उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। उस समय एक यात्री प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज में जा पहुंचा। पता चला कि वो अभी बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो अभी नहीं मिल सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर तुर्की बख्तियार खिलजी उससे मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने बख्तियार खिलजी से मिलते हुए उन्हें ये सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि वो भारतीय पद्धति से बनाए हुए किसी भी प्रकार की दवाई वो नहीं खाएगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल श्रीभद्र जी एक कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास पहुंचे और सलाह दी कि आप प्रतिदिन कुरान की प्रतियां पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। उन्होंने कई दिनों तक कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसे महसूस हुआ कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक
ठीक होने लगा। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी, जिनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पढ़ने पलटते समय हाथ पे थूक लगाता था, इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसके बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन काफिरों की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान पंडितों और आचार्यों में है। मन ही मन उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए गए थे। बड़े बड़े आचार्य, पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े विद्यार्थी जो भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके उसे ठीक करना उसे अपने धर्म पे आई। फिर अचानक एक दिन खिलजी और उसके घुड़सवारों ने सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद जो क्रूर खेल हुआ वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो अपने आचार्य और पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए हुए विद्यार्थियों का टपकता खून हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया। शांति का संदेश फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी की मानसिकता ने सबको मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए, कुछ तो अपने कपड़ों में छुपाकर महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को अपने साथ ले गए। जो तिब्बत की ओर भागे उन्हें पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। 10,000 विद्यार्थी के साथ साथ सभी आचार्य, पंडित, सभी शिक्षकों को मार दिया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति में आस्था रखते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा करने का दंड मिला। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि पूरे परिसर में आग लगा दिया जाए और खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक नए मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से नया जन्म लिया। आज 21वीं शताब्दी में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। 2010 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। एकड़ में लगभग 1750 करोड़ की लागत में इस नए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को तैयार किया गया। हम आपको बताएंगे कि नए नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्रों को किस तरह की सुविधाएं मिलने वाला है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में जो भी वेस्टेज मटेरियल है, वो टॉयलेट हो या यूज किया गया पानी हो, उसको रिसाइकिल करने की व्यवस्था है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद के लिए एक बड़ा सा सोलर पावर एनर्जी का सिस्टम लगा रखा है, जहाँ से ये खुद के लिए बिजली बनाती है और साथ साथ बने बिजली को, जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, उसे राज्य सरकार को ये पावर ग्रिड बेच भी सकती है। इसके अलावा ये देखिए, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का ये झंडा लगा है, ये प्रशासनिक कैंपस है और यूनिवर्सिटी के इस प्रशासनिक भवन के ठीक बगल में ये बड़ा सा लाइब्रेरी बनकर तैयार हुआ है और इसी के बगल में ये योगा सेक्टर भी तैयार हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पुराने अक्ष को लेकर एक नए अवतार में है और इसका स्वरूप पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसी तरह के लाल ईंट से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ जियोथर्मल पावर सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके जरिए बिना एयर कंडीशन लगाए इस पूरे बिल्डिंग को, इस पूरे क्लासरूम को पूरा ठंडा रखा जा सकता है। साथ ही जहाँ इसमें मोटर पंपिंग की व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें जो हीट जनरेट होता है उसको भी यूनिवर्सिटी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसके हीट को भी वाटर हीटिंग में कन्वर्ट करके उपयोग कर लेते हैं। आज के समय के हिसाब से 50-60 साल आगे का सोच करके इस पूरे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को तैयार किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टेडियम भी है, जहाँ छात्रों के खेलने की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक बड़ा एम्पी थिएटर इसके बीचों बीच बनाया गया है। इस वाटर बॉडी के बीच में जहाँ यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का परफॉर्मेंस होगा, उसको यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। इसके अलावा एक 5 स्टार होटल के जैसा एक बड़ा सा कैंटीन बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को रहने के लिए हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का हेलीपैड है, जहाँ 3 चॉपर एक साथ लैंड कर सकते हैं।
आज के मॉडर्न सुविधाओं के साथ साथ आने वाले फ्यूचर को देखते हुए इस यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 1750 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून को लोकार्पण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ये सफर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुझाया नहीं जा सकता है। यह आज भी प्रेरणा देता है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति का सम्मान करें और इसे बचाए रखें। तो यही था हमारे पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर नए नालंदा यूनिवर्सिटी तक का सफर। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा जरूर लगा होगा। ना जाने इस वीडियो को बनाने के लिए हम कितने दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे थे, तो फाइनली ये आज आपके सामने है वीडियो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो बस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वंस मोर थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए।